हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पाई चार्ट पढ़ रहे थे, उसका पार्ट 1 देखा था हमने। अगर आपने नहीं देखा है उसकी पार्ट 1, तो जल्दी से पहले पार्ट 1 को देखिए, फिर पार्ट 2 को देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। इसको हम पाई चार्ट, टेबल, ग्राफ, है ना, सारणी वाले क्वेश्चंस कहते हैं। ये हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे पीईटी हो, यूपीएसआई हो, एसएससी हो, रेलवे हो, है ना, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए इसके सवाल हम पार्ट 2 में कुछ और सवाल करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके अक्सर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक पुस्तक के प्रकाशन में विभिन्न व्यय यानी जो खर्च होते हैं, कितने क्या क्या खर्चे हुए हैं, उसका एक आपको समरी दे रखा है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतना है, पेपर कॉस्ट इतना है ना, बाइंडिंग कॉस्ट इतना है, सारा कॉस्ट दे रखा है, आपको दिख रहा होगा, है ना। वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए तो आपको अच्छे से दिखेगा जी। सवाल 1 कहता है कि पुस्तक की कीमत लागत मूल्य से 20% अधिक है। यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 180 रुपये है तो पुस्तक की एक प्रति में प्रयुक्त कागज़ की कीमत बताइए। देखिए, अगर मान लीजिए ये 20% एक्स्ट्रा मार्क कर रखा है ना, यानी कि अगर कोई भी जो प्राइस होता है अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। कितना होता है? 100% होता है, लेकिन उन्होंने 20% एक्स्ट्रा मार्क कर रखा है, यानी कितना मार्क कर रखा है उन्होंने? 120% मार्क कर रखा है ना। ठीक है, अब 120% जो मार्क कर रखा है, अब सवाल ये कहा गया है कि 180 रुपये MRP है, यानी कि अगर उस पुस्तक का प्राइस 100 रुपया था, यानी कॉस्ट उसके बनाने में 100 रुपया आया था, तो उसका 120% हमारा 180 रुपये के बराबर है। 120% बोले तो 120/100 कितना के बराबर है? 180 रुपये के बराबर है। जरा इसको कट करते हैं, ठीक है। 60 से 60 दूना 120, 60 तिहाई 180, इधर आपका एक गुना 300, 100 कितना आ गया? 300/2, यानी कितना आ गया? 150। यानी कि पुस्तक का प्राइस कितना था? 150 रुपये, है ना। हमने MRP एक्स्ट्रा बढ़ा के करे थे ताकि हमें बेनिफिट मिले। अभी हमें टोटल खर्च कितना आया था बनाने में? 150 रुपये आया था, जिससे पूछा गया कि प्रति प्रयुक्त कागज़ की कीमत, पेपर कॉस्ट कितना है? 25% है। कितना है? 25% है। तो हमें पेपर कॉस्ट कैसे निकालेंगे? पेपर कॉस्ट कैसे निकालेंगे? 150 का 25% निकाल देंगे। 150 गुने 25/100, है ना। 25 चौके 100 और 4 से तो कट करेंगे, कितना आएगा? 37.5, है ना, 37.5 रुपीज़। इतना खर्च आया किस पे? पेपर कॉस्ट पे। ठीक है, अगला सवाल कहता है, यदि पुस्तक की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को मुद्रण यानी प्रिंटिंग कॉस्ट के रूप में 30,600 रुपये की भुगतान करना पड़ता है, तो इनकी रॉयल्टी की राशि क्या होगी? देखिए, प्रिंटिंग कॉस्ट कितना है? 20%, है ना। यानी कि जो 20% बंदा पे कर रहा है, उसके लिए कितना पे कर रहा है? 30,600। तो 1% के लिए कितना होगा जी? इसको 20 से डिवाइड कर देंगे, है ना। 30,600/20, तो क्या नाम है, तो रॉयल्टी कॉस्ट कितना है? 15%। तो 15% के लिए क्या होगा, है ना। इसमें क्या करेंगे? 15 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको कट करिए, 0 से 0 कट होगा, तो डिवाइड करेंगे इसको, कितना हो जाएगा आपका? 15 दूना 30 और 3 1530। हम 1530 को 15 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 15 से 45 के 5, 75 और 4 79 के 9, और 15 और 7 22, है ना, यानी 22,950 रुपये। कौन सा आंसर आ गया आपका? सी, है ना। अगला सवाल कहता है, यदि 5500 प्रतियाँ प्रकाशित हुई है और उन पर परिवहन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना लगा?
82,500 रुपये। तो पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए ताकि प्रकाशक को 25% का लाभ हो। देखो क्या कह रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना है भाई, 10%। कितना है, 10%। पहले हम निकालते हैं कि 10% जो लगा है वो कितना है, 82,500 के। तो 1% कितना होगा जी, 10 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका 8250। तो 100% कितना होगा जी, 100% बोले तो पूरा का पूरा प्राइस 8250 पर 00। ठीक है, ये आपका हो गया कितना, कॉस्ट कितने का, सारे जो 5500 है। तो ये 5500 का इतना कॉस्ट आया है, तो एक का कॉस्ट कितना आएगा, एक का कॉस्ट कितना आएगा, क्या करेंगे उसको डिवाइड कर देंगे, 8250 अपॉन 5500, है ना। इसको कट करेंगे कितना आएगा, 11 पंजे 55 और आपका हो गया ऐसे 5 पंजा 5, 16 पंजा 80, ये कितना आ गया आपका 16 पंजा 80, 2 5 पंजे 25, 11 से कटेगा, 11 से कटेगा, 11 11 और 5 55, 11 15 रुपया। यानी एक का कॉस्ट कितना आ गया आपका 15 रुपये। तो पूछा गया है किसी विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए ताकि प्रकाशक को 25% का लाभ हो। अब इसका 25% का लाभ निकाल के ऐड कर दीजिए, है ना। क्या करिए, ऐड कर दीजिए 82,500, सॉरी एक जीरो यहाँ पे कम हो गया था, तभी हमारा जो वैल्यू है ना कम आ रहा है, एक 150 रुपये आएगा, है ना। कितना आएगा, 150 रुपये आएगा, 150 और 150 का 25% निकाल के ऐड कर दीजिए 187.50, क्योंकि 150 का 25% हमने ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, कितना 37.5। तो 37.5 हमने क्या किया, ऐड कर दिया। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। पुस्तक पर रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितना कम है। देखिए रॉयल्टी कितना है, रॉयल्टी कितना है 15%, और प्रिंटिंग कितना है, प्रिंटिंग कितना है 20%, कम कितना है 5%। किससे, ये 5% आंसर नहीं होगा, मुद्रण से यानी प्रिंटिंग से कंपैरिजन किया जा रहा है, उसको कहाँ लिखेंगे, नीचे, इनटू में 100, है ना, 25 जा 100 और 5 जा 25%। ठीक है, 25%। अगला सवाल देखो, रॉयल्टी पर किए गए व्यय के अनुरूप क्षेत्र का केंद्रीकरण कोण कितना है। रॉयल्टी का एंगल पूछा गया है कि ये एंगल कितना है ना, ये एंगल की एंगल कितना है। देखो पूरा एंगल कितना होता है 360 डिग्री, यानी जो 100% था तब कितना था एंगल 360 डिग्री, सॉरी यहाँ डिग्री है ना, 360 डिग्री। तो 1% पर कितना होगा 360 अपॉन 100। तो हमारा रॉयल्टी है कितना 15%, तो 15% पे कितना होगा जी, तो 360 अपॉन 100 गुने 15। ठीक है, एक कटेगा, 3 पंजे 15, 2 पंजे 10, 2 से डिवाइड हो कितना हो गया 18 दूना 36, 18 तिहाई 54%।
ठीक है, ठीक। अगला सवाल चलते हैं। हाँ, नीचे दिए गए ग्राफ का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दें। दो अलग अलग विद्यालयों में एडमिशन लिए गए छात्रों की संख्या दे दिया गया है अलग अलग साल में, है ना। यह स्कूल ये है ब्लू वाला, और ये जो आपका ऑरेंज कलर का दिख रहा है ये स्कूल बी है ना। 2013, 2014, 2015, 2016 का पूछा गया है। किस वर्ष में दोनों विद्यालयों को मिलाकर दाखिल हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या दूसरी सबसे कम थी? यानी पहले में कितना एडमिशन हुआ? 35 और 20 55। इसमें कितना हुआ? 75। इसमें कितना हुआ? 140। इसमें कितना हुआ? 115। सॉरी, यहाँ 90 आएगा, है ना। यहाँ पे कितना आएगा? 40 और 50, 90 आएगा। नब्बे। तो दूसरे सबसे कम कौन सा ईयर था जी? क्या आंसर बताओगे? 2014, ठीक है। वर्ष 2015 में दाखिल हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या और वर्ष 2016 में दाखिल हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या के बीच अंतर कितना था? देखिए, 2015 में कितना हुआ? 90। और 2016 में कितना हुआ? 115। अंतर कितना का है? 25 का अंतर है ना। कितना अंतर है? 25 का अंतर है। 2013 में स्कूल ए में दाखिल हुए विद्यार्थियों की संख्या और वर्ष 2016 में दोनों स्कूल में दाखिल हुए संख्या का बीच अनुपात क्या? देखो, वर्ष 13 में ए में कितना हुआ? ए अपॉन एक इसका 2013 का, और इसका 2016 का ए प्लस बी, ए प्लस बी का दोनों का पूछा गया कि कुल संख्या अनुपात क्या था, है ना। आइए जरा देखते हैं इसको हम जरा। ए में कितना था? 20। 2016 में दोनों मिला कितना गया था? 115, है ना। 4 पंजे 20, 23 पैसे 115, इतना हो गया 4:23, थर्ड वाला, है ना। चलिए नोट करिए, अगले सवाल में चलते हैं। जरा सवाल पढ़िए क्या कह रहा है। वर्ष 2013 में स्कूल बी में दाखिल हुए विद्यार्थियों की संख्या उसी वर्ष स्कूल ए में दाखिल हुए विद्यार्थियों कितने प्रतिशत अधिक है? देखिए, 13 में बी में कितना हुआ? ए और बी। ए में कितना हुआ? 20। बी में कितना हुआ? 35। कितना अधिक है? 15 का। किससे? ए से। ए में कितना है? 20। गुणे में क्या लिखेंगे? प्रतिशत में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 20 पंजे, सॉरी क्या बोला इन्होंने? हाँ, कि 2013 में बी में, सॉरी ए में नहीं, बी में दाखिल हुए छात्रों की संख्या उसी वर्ष ए में था कितने प्रतिशत अधिक है? ठीक तो है। 35 और 20 कितना का अंतर है? 15 का, है ना। तो 20 पंजे 100, 20 पंजे 100। यहाँ पे आपको थोड़ी मिसिंग दे दिया उन्होंने। ए में दाखिल हुए की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है? अधिक कितना है? 15 का, ठीक है। 20 पंजे 100 और 15 पंजे कितना आएगा? 75%, है ना। कितना आएगा? 75। कोई काट के 75 कर लो इसको। वर्ष 2013 से 2016 तक के बी में दाखिल हुए विद्यार्थियों की संख्या का औसत कितना है? देखिए, सिर्फ बी को निकालना है ना। एवरेज कैसे निकालेंगे? 35 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 55 अपॉन 4, 80 और 90 कितना होगा? 170/4, ठीक है। कट करेंगे कितना आएगा? 4 चौके 16,
1 4 दूना 8, 42.5। ठीक है, आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। पांच अलग अलग गांवों में बच्चों की संख्या का प्रतिशत दिया हुआ है ना। कुल छात्र कितने? 2000 हैं। गांव ए से लेके ए से गांव सी के कुल बच्चों की संख्या का अनुपात क्या है? देखिए, गांव ए से गांव सी तक के कुल बच्चों की संख्या का अनुपात कितना है? देखिए, ए कितना है? 15%, बी कितना है? 25%, सी कितना है? 10%, है ना। यानी 15 और 25 कितना हो गया? 40। अदर कितना हो गया? 50। कितना हो गया? 50। गांव एक से गांव सी के, अच्छा सॉरी, सिर्फ ए और सी का पूछा गया है ना। यानी 15/10, 3 5 15, 2 5 10, यानी कितना हो गया? 3:2। थर्ड नंबर। यदि गांव डी के बच्चों में लड़कियों का प्रतिशत 55% है तो इस गांव में कुल कितनी लड़कियां हैं? देखिए, कुल छात्र कितने हो गए? 2000। और गांव डी में टोटल कितने हैं? 20%। यानी कि 2000 का 20% निकालते हैं, कितना आएगा? 400। कितना है? 400। 400 में 55% क्या है? लड़कियां हैं। तो इसका 55% निकालें, कितना आएगा? 55 जो कितना होता है? 220। ये आपका हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। यदि गांव डी से 70% बच्चे स्कूल जाते हैं तो गांव डी से स्कूल जाने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? देखिए, डी का भी हमने निकाला था, कितना आया था? डी में कितने टोटल आए? कितने? 400। कितने बच्चे हैं? 400। स्कूल कितने जाते हैं? 70%, है ना। तो 400 का 70% कितना हो जाएगा? 280। गांव डी और ई के बच्चों की कुल संख्या कितनी है? डी में हमने निकाला था अभी 400, है ना। ई में 30% है, तो कितना हो जाएगा? 2000 का 30% कितना होगा? का 30% कितना होगा? हाँ सही बोल रहे हैं आप, 600, है ना। कितना होगा? 600। यानी 6 और 4 कितना हो गया? 1000। गांव डी और ई के बच्चों की कुल संख्या कितनी है? डी में 20% और 50%, यानी कितना हो गया? 1000 हो गया। यहाँ पे आंसर में कुछ मिसिंग है ना। कितना आएगा? 1000 आएगा। गांव बी में गांव सी से कितने बच्चे अधिक हैं? देखिए, बी में कितने? 25%, सी में कितने? 10%, अधिक कितने? बी में और सी में। बी कितने? 25%, सी में कितने? 10%, कितने अधिक हैं? 15%। तो 400 का, सॉरी, 2000 का निकाल दिए, कितना? 15%। कितना आ गया? 300। कितना आ गया? 300। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारी पार्ट 2 के वीडियो। आई होप अच्छा लगेगा, पसंद आया होगा। लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो हम बहुत जल्द बनाएंगे अलग चैप्टर का। पीटी में अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, अच्छा मार्क्स लाइए, कि 20 मार्क्स से यहाँ से आएगा, है ना।
चलिए, थैंक यू।